मैं रात को सो रहा था, नीचे बगल में भी, तो मुझे ऐसा लगा कोई लेडी साड़ी पहन के पल्ला मेरे ऊपर से फिराते हुए निकल गई। जैसे ही मैं आँख बंद करूँ तो मुझे स्कूल ऐसे दिखाई दे, जैसे क्या कहते हैं, स्कूल पूरा बिल्डिंग दिखाई दे, लाइटें जली दिखाई दें और पूरा स्कूल के एक ही दरवाजे खुले दिखाई दें सपने में। आँख बंद करूँ, स्कूल दिखाई दे। जब मैं दूसरी ट्राई किया तो मैं खुद ही उठा और अपने हाथ से अपना गला दबा लिया, इस तरह पकड़ लिया। हम कभी इन चीज़ों को नहीं मानते थे और बचपन से हमें यही सिखाया गया कि ऐसी कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ अपना भजन कीर्तन करो, किसी चीज़ में इन्वॉल्व मत हो, कुछ नहीं होता है ऐसा। आपने समय दिया कि भाई आप मंगलवार को आइए, तो मैं आपसे समय लेके आ गया आपके पास, मैं बैठा आपके पास, आपने मुझे कुछ 4-5 चीज़ें बताई थी उस समय। हाँ, तो उसमें से 3 तो मैंने सुन लिया, ठीक है सुन लिया जी, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं कर रहा था। एक पॉइंट आपने ऐसा बोला जो मेरे परिवार से रिलेटेड था, जो सिर्फ मुझे ही मालूम था, और वो भी करीब 30-40 साल पुराना, वो सिर्फ मुझे ही मालूम था और मेरी माताजी को मालूम था। तो जो आपके साथ में जो एक्सपीरियंस हो रहे थे, जैसे कि आप बोल रहे थे कि सर में मेरे पेन रहता था और ये इस तरह की सिचुएशन हो रही थी, मैं चाहता हूँ आप हमारे ऑडियंस को ये भी बताएं कि आप क्या फील कर रहे थे उस टाइम पे और किस तरह की समस्याओं में घिरे हुए थे। जैसे कि आपका एक स्कूल था। ऐसा था कि हमारे जीवन में तभी ना तो कभी इस तरीके की चीज़ें आई और ना महसूस हुई, ना हमने कुछ किया, नॉर्मल जीवन जिया बड़ी तरीके पे। मतलब मैं साइडों पे जाता हूँ तो कई बार वहाँ मठ बने होते हैं, वो कब्र बनी होती हैं, तो हम कुछ नहीं, रातों दिनों वहाँ काम कर रहे हैं, कहीं भी खड़े हुए हैं, कभी हमने ये नहीं कहा नहीं इतने इंच दूर रहो, इससे इतना इंच पास रहो, ये होता होता कुछ नहीं, सब काम किया हमने। कभी ना हमें डर लगा, ना कभी हमें कोई दिक्कत हुई, ना कुछ हुआ। मगर एक पॉइंट पे आगे क्या हुआ कि थोड़ा सा हमारे घर में भक्ति भावना का माहौल था, तो जब बड़े बुजुर्ग भक्ति भावना में होते हैं तो बच्चों पे उसको कुछ असर आता है, भले ही आप पे पूरा नहीं है, थोड़ा सा आता है, आप चीज़ों को महसूस करने लगते हो, समझने लगते हो, आपको भी नहीं मालूम होता कि आप कर्म कर रहे होगे मगर करने लगते हो। तो ऐसा ही एक वाक़या हुआ कि मैंने एक स्कूल खोला, प्ले ग्रुप, मिसेज के साथ। मिसेज ने खोला, मैसेज चलाती थी उसको, मैं उन्हें खाली सपोर्ट करता था। तो वो हमारी बिल्डिंग किराए की थी, तो उसमें पहला एक मैं पॉइंट बताना चाहूँगा, बिल्डिंग किराए पे कैसी थी। पहले हमने एक बिल्डिंग ली थी, 1 नंबर एक बिल्डिंग दी, उसको हमने 1 साल चलाया। तो वहाँ में क्या था कि रात को सब चीज़ें करता था, सेट करता था, अकेला भी रहता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी मुझे, पूरा आराम से रहता था। उससे पहले भी मैं खूब अकेला सोता था घर में, कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी, मतलब नाइट में कहीं भी सो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल बाद वो बिल्डिंग मुझे खाली करनी पड़ी, स्कूल वाली। जिनका ओनर थे वो लोग, हम आगे आपसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आप कहीं और देख लीजिए। तो हमारे एक पड़ोसी थे, तो बगल में खड़े हुए थे, मतलब बिल्कुल उसके बगल में घर था। तो बोले बेटा क्या बात है, परेशान कैसे लग रहे हो? तो मैंने कहा जी साहब, स्कूल खोला था, बंद हो गया, बिल्डिंग चली गई हमारे हाथ से। तो वो थोड़ा सा मुझसे टैच थे, बोले बिल्डिंग तो ये मैं दिलवा दूंगा, मगर एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? वो बोले कि साहब ऐसा है कि ये बगल वाली बिल्डिंग खाली है, मगर ये आज तक कभी किसी को फली नहीं, जो भी आया बर्बाद हो गया। मैंने कहा जी हम तो वैसे ही नुकसान में जा रहे हैं, तो एक बार आजमा के देख लेते हैं। तो बोले ठीक है, तो ये बता दिया है मैंने, बाकी तुम देख लियो। ठीक है साहब, बात करा दो। उसकी चाबी जो थी उसके उनके किसी दोस्त के पास ही, आस पास ही रहते थे। तो मैंने कहा जी बात करा दो, तो उन्होंने बता दिया इनसे बात कर लो। तो हमने कहा जी अंकल जी हमें ये घर किराए पर रहना है। बोले ठीक है, तो इन्होंने भाई साहब ने कह दिया तो हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, गारंटी इनकी है। ठीक है जी, दे दिया उन्होंने। तो मैंने कहा घर दिखा दीजिए। तो उन लोगों को सब कुछ मालूम था जो मुझे नहीं मालूम था, जो मुझे 2 साल बाद मालूम पड़ा, वहाँ 2 साल बाद मालूम पड़ा, 1 साल बाद मालूम पड़ा, तो मुझे कुछ नहीं मालूम था। हम तो वही सिविल वाले आदमी हैं, ताला खोलो खोलो तुम तोड़ देते हैं। तो उन्होंने चाबी उठाई और दे दी, ये बोले सर ये चाबी पकड़ो और घर दे के आओ। मैं बोला, हमने देखा पूरा असफेद पड़ा हुआ था, देखा हाँ जी ठीक है, बड़ी बिल्डिंग है, ले लो, ले ली हमने। अब साहब क्या कहते हैं, दूसरे दिन हमने फाइनल कर दी, भाई एडवांस पकड़ो, बिल्डिंग हमारी भी किराए पे। अब मैंने कहा लाओ चाबी लो। बोले चाबी खो गई। चाबी खो गई? मैं कल तो नहीं दिया आपने। बोले नहीं आप खो गई, एक क्या करो, ताला तोड़ दो जाओ। मतलब ताला तोड़ने के लिए बोला? हाँ, मतलब उनको मालूम था मैं दूंगा, मुझ पर दिक्कत आएगी। हाँ, उनको मालूम था, मुझे नहीं मालूम था उस समय कुछ भी। मैं बिल्कुल अभी के था, क्योंकि हम तो वही जानते हैं कि बस खाली काम करो, कुछ नहीं होता, सब पल मिलेगा। तो साहब क्या कहते हैं, उन्होंने चाबी नहीं दी। मैं कहा, ठीक है, हम तो बिल्डिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट आदमी थे, उठाई सब्बल, तोड़ दी ताला, पहले गेट का तोड़ा, फिर अंदर का तोड़ा, घुस गए। उसको अपने पास टीवी रहती है, 1.5 दिन में पूरा सेटअप खड़ा कर दिया, एल्युमिनियम का फ्रेम लगा, बैनर लगा, पूरा स्कूल तैयार, साफ सफाई करके तैयार हो गया। तो जब आप कंटिन्यू काम करोगे दिन रात थक भी जाओगे। तो दूसरे दिन शाम को जब हमने पूरा सेटअप लगा दिया, इतनी स्पीड से लगाया कि बगल वाले को नहीं मालूम पड़ा कि मेरी बिल्डिंग खाली हो गई। तो जब पहुंचे तो सब बोले हम थक गए, हम लोग घर जा रहे हैं, सब घर चले गए। अपनी वो याद थी कि भाई शाम को देखेंगे इसी प्लानिंग क्या करनी है, जो इतने सालों से करते आ रहे थे, जो बगल की बिल्डिंग है। तो सब चले गए। जैसे ही मैं रुका वहाँ पर बिल्डिंग को, मैंने दहलीज पे उसकी कदम रखा गेट से अंदर, तो मुझे भय व्याप्त हुआ अंदर से, मतलब डर लगने लगा।
पता नहीं क्यों। और इतना लगा कि मैंने फ़ोन कर ही डांट ला लिया, मैंने कहा ऐसा है सिक्योरिटी, आप यहाँ रहो, मैं आज जान दूँगा। चला गया, कोई बात नहीं। उसके बाद धीरे धीरे हम शिफ्ट हो गए। अब मुझे महसूस क्या हुआ कि मैं जब कभी भी दिन में जाता किसी काम से, बिल्डिंग का लॉक खोलता, इधर बिल्डिंग खाली होती, तो अंदर से पेपर लेके आता, ऐसा लगता कि कोई यहाँ सवार हो गया कंधे पर। बाहर आते आते दब सांस फूल जाती थी, लगता है कि उतर ही गया, ये वजन बढ़ता जा रहा है इसका। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, थकान होगी, क्योंकि लेट सोते हैं जल्दी उठते हैं, थकान होगी कोई बात नहीं। उसको भी टालते रहे। एक बार क्या हुआ कि दिन में काम करते करते मैं बिल्डिंग में अकेला था, स्कूल का सेटल, कैमरे माइक वगैरह लगाने होते हैं, मैं वो सब चीज़ें लगा रहा था। मैं सारे काम मैं खुद ही देखता हूँ। तो मैं सो गया, आग लग गई मेरी आग लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि सीने में भयानक दबाव महसूस हो रहा है, मतलब कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, ऐसी फीलिंग आई पहली बार। उससे पहले कभी भी इन चक्करों में नहीं था, मुझे नहीं मालूम थी कुछ हो रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो। और कुछ नहीं, एकदम होश आया तो अपने आप में नहीं था, जैसे कोई नशे में हो। तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को थोड़ा सा हाथ पैर हिला के, थोड़ा सा बजा के, तब होश में आया, मतलब लगा कि किसी और के काबू में था। मैंने कहा कि थकान की वजह से हो गया होगा, कोई बात नहीं, फिर छोड़ दिया, अवॉइड कर दिया। अब सबसे बड़ी चीज़ हुई जो ज़्यादा मूवियों में देखते हैं, कोई जगह मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है, मगर आपको इसकी सच्चाई एंड में मालूम पड़ेगी। मैं रात को सो रहा था, मिसेस बगल में थी, तो मुझे ऐसा लगा कोई लेडी साड़ी पहन के पल्ला मेरे ऊपर से फिराते हुए निकल गई। मेरी आँख खुली, मैं देखा अच्छा, अरे मैंने कहा जी भगवान दिखाई देगा, भगवान दिखाई देगा। मैंने कोई बात नहीं, टाल दिया। अब उसके बाद कंटिन्यू, जैसे दिन में कभी आँख लग गई तो प्रेशर बढ़ने लगा, मतलब हमले बढ़ने लगे कि और ताकत से घुसने की कोशिश, जैसे पिछली बार घुसने की कोशिश, अब की बार और ताकत से। तो ये महसूस होने लगा कि कोई चीज़ गलत है, इस घर के बड़े बूढ़े हों, कुछ हो, कुछ ऐसा कुछ मैटर है, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। थोड़ा सा आध्यात्म था, थोड़े बिल्डिंग लाइन के आदमी वास्तु को मानते हैं, तो मैंने वो कुछ चीज़ों को महसूस करके क्या करा कि मैंने एक काम करो, उसका वास्तु चेक करो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने पूरे घर का वास्तु चेक किया, तो वो 500 गज की पूरी कोठी थी, तो उसके हर सारे कमरे मैंने खोले भी नहीं थे। तो मैंने उस दिन पहली बार, क्योंकि इतने बिजी थे कि हमने बीच जरूरत नहीं थी, खोला ही नहीं। तो मैंने पूरा घर का राउंड लिया, मैंने कहा ये यहाँ, ये यहाँ, ये वास्तु साफे है। तो बीच में एक स्टोर था, वो मैंने खोला, वो बंद था अब तक। मैंने जैसे ही खोला, मैं उसके अंदर गया, तो सिर के दोनों ओर यहाँ भयानक दर्द होने लगा बड़ी तरीके से। तो मैं समझ गया मैंने कुछ गड़बड़ यही है। तो क्या किया जाए, क्योंकि हम तो किसी बाबा पंडित तो जाते नहीं थे, हम मानते नहीं चीज़ों को। मैंने बाबा पंडित क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, सब फ्रॉड होते हैं। तो मैंने मैंने कुछ मत करो, जो बचपन सीधा वो करो। मैं सीधा गया बालाजी, वहाँ एक धागा खरीदा, भगवान के चरणों में रखा, आया, आके दरवाजे बांध दिया। मैंने कहा जी जो भी आप हो यहाँ बैठो, 1 साल बाद हम चले जाएंगे। जल्दबाजी में मैंने ये बोल दिया। 1 साल आराम से कटी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आराम से घूमता रहा। 1 साल बाद अचानक फिर वही हमले शुरू हो गए। रात को कभी साया दिखाई देने लगा कमरे में, कभी कुछ दिखाई देने लगा, निकलते में पीछे से दबाव महसूस होने लगा। कभी सोचा कि घर में हवन करा लो, तो कुछ सपने में उल्टी सी चीज़ दिखाई देने लगी कि हवन मत करा, है ना। अच्छा, मतलब इस तरह के हाँ, दिख रहे थे आप। हमारे जैसे मूवी भी दिखाते हैं बिल्कुल बाकायदा। कोई बात नहीं, उसको भी हमने अवॉइड करते गए। तो फिर जब ज़्यादा महसूस हुआ, तब मैंने कैलकुलेशन लगाई। मैंने कहा यार 1 साल हो गई, 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने 1 साल परफॉर्मेंस किया था ना, गड़बड़ तो कोई है। तो अब हम क्या करते थे कि सुंदरकांड चला दिया, दुर्गा चालीसा चला दी। जिस दिन दुर्गा चालीसा, सुंदरकांड, कुछ ऐसे भजन चलाया आपने, उस दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दिन कट गया। और जिस दिन आप जल्दबाजी में भूल गए, तो हालत ये हो गई कि उस घर में मेरा बच्चा भी रहता था, मिसेज भी रहती थी, बच्चे पढ़ने भी आते थे, किसी को कुछ नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक बार भी मिसेज से कहा, मैंने ऐसे से बात है, बोले हम सब रहते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुद्धि हटाई तुम्हारी, मैंने ऐसी होता मैं ठीक है। मैंने कहा यार अच्छा खासा चलता है स्कूल है, फ़ोन बंद करे, मैंने किसी को दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है, मेरे मन का वहम हुआ। अंत में ये हुआ कि मैंने 1-2 बार चीज़ें और महसूस नहीं करता गया, तो डरने लगा। तो उसमें एक प्लस पॉइंट क्या था कि अगर मैंने अपनी मिसेज से हाथ पकड़ रखा है तो मुझे कुछ नहीं दिखता था, और अगर मैंने हाथ छोड़ दिया तो तुरंत देखना शुरू हो जाता था। एक लेडी दिखाई देती थी मुझे, मैं सोचता था मन का वहम है, थकान की वजह से, मगर धीमे धीमे महसूस हो रहा था कि कुछ है गड़बड़। फिर मैंने कहना शुरू किया, तो घर वालों ने अवॉइड कर दिया। अब 1-2 बार किस्सा ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, जब उनको लगा कि यहाँ से एंट्री नहीं हो रही है, तो उन्होंने पोजीशन चेंज करी। उन्होंने अब की बार यहाँ से हमला किया, और जब यहाँ हमला किया तो उस दिन वो थी मुझे जो दिखी, जो एक कल्पना होती है, जो दिखती है इंसान को, सलवार सूट में दिखी। उनने हमला किया, मैंने कैसे लगा कि डंडा मारा सर में, मैं उठ के बैठ गया बहरा के। तो मैंने देखा, मैंने क्या हुआ, मैसेज बोली क्या हुआ, मैंने कहा डंडा मारा। बोले किसने मारा, बोले वो सामने बैठी। बोले कौन बैठा, कोई नहीं, मैंने सामने बैठी है। तो ऐसा जैसे आदमी बैठा जमीन पे बैठ जाता है, जब दोनों घुटनों पे हाथ रख के ऐसे मोड़ के ऐसे बैठे हो, मुझे दिखाई दे। बोले कोई नहीं है। अरे मैंने की दिख रही सामने बैठी है, लाइट खोलो। बड़ी मुश्किल से लाइट खोली, दिखना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया। कुल मिला के
ये सारी घटनाएं घटती रही। ऐसे कई किस्से हुए, बहुत सारे किस्से हुए। एक दिन वो अंकल खड़े हुए थे शाम के समय, 6 बजे करीब मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तो मैं जा रहा था निकल के किसी काम से, मुझे अंकल खड़े दिखाई दे गए। पता नहीं मेरे मन में क्या आई, मैंने गाड़ी घुमाई, उनको पकड़, मैंने रोक लिया। मैंने अंकल जी एक बात पूछनी है। ये ओनर थे क्या? नहीं, ओनर नहीं, पड़ोसी जिन्होंने मकान दिलवाया था, कहा था कि बेटे मैं तो दिलवा रहा हूँ, मगर जो घर किसी को फला नहीं है। तो मैंने उन्हें रोक लिया। मैंने अंकल जी कुछ पूछना है? बोले पूछो। मैंने कहा जब मैंने ये घर लिया था तो आपने मुझे कहा था बेटा मत ले, ये किसी को फला नहीं। तो हंसने लगे हल्का हल्का, उन्हें सब समझ में आ रहा था। मैंने कहा मुझे सब समझ में आ गया, अब मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता, आपसे पूछना चाहता हूँ जिससे जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, मेरे मन की कल्पना है, ये मुझे क्लियर हो। तो उन्होंने ये सोचा कि ये डर डर जाएगा, तो उन्होंने थोड़ा झूठ लगा के उसमें आधी सच्चाई बोली। बोले ऐसा है, उनकी मुझे आज भी फेस पे और हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले 70 साल की उनकी उम्र थी, तो चक्कर है इस घर में। मैंने कहा लेडी है कोई? बोले हाँ। मैंने कहा 5 फुट 5 इंच कद है उनका? बोले हाँ। लंबे बाल हैं? बोले हाँ। मैंने दोनों ओर निशान है गाल, उसके काले गाल पे दोनों जगह? बोले हाँ। बोले तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा आपको 12 बजे से 4 बजे तुम मेरे संग बैठती हैं, आप कह रहे हो कैसे मालूम? तो कोई बात नहीं, हंसने लगे। बोले वो तो सही कह रहा है, वो सब सही दिखाई दे रही है, क्योंकि जो तो हुलिया बता रहा है वो यही हुलिया था उनका, और तूने तो देखी नहीं, वो तो बहुत पहले ख़त्म हो गई। और मैंने कैसे, अच्छा मुझे सब कुछ मालूम था, क्योंकि मैंने शॉर्ट में बताया आपको, बहुत सारी चीज़ें देख चुका था कंटिन्यू से, मतलब वो अनुभव होते रहे उनका। मेरे से प्रॉमिस एक था कि तू रहता रहे यहाँ, अगर तूने इस घर में हवन कथा कुछ भी किया, और मुझे वो सपने में ये बोलती थी तो नहीं रेटिंग दूंगी, मतलब बिल्कुल फिल्मी वाक्य है ना। तो मगर मैं कैसे था तो मैं ही जानता था। मैंने कि मेरे मतलब एक रोजगार है मेरा, मैं क्यों छोड़ के जाऊँ, मैं भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो चलता रहा। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसे ख़त्म हुई थी? मुझे तो मालूम था कैसे ख़त्म हुई थी, जबकि वो मैं जब बहुत छोटा हुआ तभी ख़त्म हुई थी। तो मुझसे उन्होंने झूठ बोला, बोले वो कारगिल चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ था उनका। मैंने कहा नहीं, घर में जल के मरी थी। तो उन्होंने मुझे बताई नहीं बात उस समय। मैंने बताया उनको, तो चुप हो गए, बोले नहीं नहीं ये तुम गलत कह रहे हो, वो हुलिया सही है तुम्हारा, आप बता रहे हो, मगर तुम गलत कह रहे हो। तो चुप हो गया। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया कि मैंने कि जो मैं देख रहा हूँ वो सही है। सही। और तो जब तक मैंने एक अपना छोटा सा प्लॉट ले लिया था, तो मैंने आनंद फानंद बड़ी स्पीड से बनवाना शुरू किया। जब मैंने बनवाना शुरू किया तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वो मुझे अब खींच रही हैं कि यहाँ से बच जा, यहाँ से नहीं जाने दूँगा। मैंने हमारे एयरिंग छोड़ दिया, 2 महीने के लिए मैं कहीं और शिफ्ट हो गया, और स्पीड से मकान बनवाया, और मैं अपने नए घर में आ गया। तो जब नए घर में आ गया तो मैंने कहा नहीं, मेरे को फिर मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा ये मेरे को दिमागी फितूर था, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा अब मैं ट्राई करता हूँ। तो अपने नए वाले घर पे मैं अकेला सो गया, सबको मैंने घर भेज दिया, मैंने आप लोग जाओ, मैं आज अकेला सोऊंगा। जैसे ही मैं आँख बंद करूँ तो मुझे स्कूल ऐसे दिखाई दे, जैसे क्या कहते हैं, स्कूल पूरा बिल्डिंग दिखाई दे, लाइटें जली दिखाई दें, और पूरा स्कूल के एक ही दरवाजे खुले दिखाई दें सपने में। आँख बंद करूँ स्कूल दिखाई दे, कोई बात नहीं। मैंने कहा दूसरे दिन फिर ट्राई किया, मैंने बहन है मेरा। दूसरे दिन क्या हुआ कि जब मैं दूसरे दिन ट्राई किया तो मैं खुद ही उठा और अपने हाथ से अपना गला दबा लिया, इस तरह पकड़ लिया। फिर मैंने भगवान का नाम लिया, ढीला हो गया। मैंने बाहर में जाना, कोई ट्राई मत करो। मैंने कहा कहीं नहीं जाऊँगी, मेरे से रात में नहीं रहोगी, जिसको बोला मैंने। अंत में रेट ये हुआ कि कोरोना काल जब आया तो वो बिल्डिंग हमने हैंड ओवर कर दी, क्योंकि स्कूल बंद हो गए। तो नेट रिजल्ट ये था कि उससे पहले जब भी, जैसे मैं आज आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, तो मैं जब मैं ये बात कहीं शेयर करता था या इसके लिए उपाय पूछता था, तो कोई बोलता था हवन करा लो या करा लो, तो मेरे तुरंत यहाँ दोनों जगह दर्द होने लगता था भयानक तरीके से। या शाम के समय जब उस बिल्डिंग के सामने से मैं निकलता था तो ये तुरंत एक्टिव हो जाती थी हम दोनों से। जैसे जैसे बिल्डिंग के पास जाऊँगा दोनों एक्टिव हो जाती थी, तगड़ा सड़ था। तो मैंने छोड़ दिया, चलाया। अब जब जिस दिन मैंने वो चाबी हैंड ओवर कर दी, तो वो चाबी भी उससे कैसे ली गई, सामने वालों को सब मालूम था, पर हमें नहीं मालूम था। हम वहाँ उसमें रह गए 7 साल, 7 साल रह गए। तो लोगों को लगने लगा, अच्छा कायदे की बात यह है, जो उसका मेन ऑनर था उसको भी मालूम था। 7 साल हो गए मैंने ऑनर देखा ही नहीं, अपने जीवन में ऑनर नहीं देखा, ऑनर कौन है। जब 7 साल रहते हो गए तो उन्हें लगा अब जो भी समस्या थी खत्म हो गई, अब चलो। तब ऑनर आया, उसने अपना पूरा घर घूमा और बोला जी अब खाली कर दो। अब ठीक है जी, मुझे पूरी बात मालूम थी। मैंने कहा जी मुझसे खाली तो करा रहा है, इसमें कोई रह नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इसी रह गया। मेरा ऐसा मानना था, मैंने उनको स्थान दे दिया था, एक जगह दे दी थी। मैंने कहा आप यहाँ बैठो, हम महसूस कर रहे हैं कि आप यहाँ बैठो, हम तो किराएदार हैं, हम चले जाएंगे। तो इस वजह से वो मुझे घर फल भी गया, नहीं तो उससे पहले जो वहाँ आया बर्बाद हो गया, बिल्कुल कर्जे में डूब के गया। मैंने जगह दी, इसलिए मुझे वो जगह थोड़ी फल गई। जिस दिन मैंने वो घर की चाबी रखी, उस दिन के बाद से वो वाक्य ऐसे ख़त्म हो गए दिमाग में से जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।
और ना कभी डर लगा, और अब मैं खूब अकेला सोता हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी। और जब तक वो चाबी मेरे पास रही तब तक वो डर रहा। और जब मैं चाबी देने गया तो मैंने कहा अंकल जी चाबी ले लो, बोले बाहर देरीज पे रख दो। चाबी इन्होंने मैं हाथ में नहीं दी, देरीज पे रखवाई। आप इसमें ये पॉइंट पकड़ो, सामने वाले को ये चीज़ पूरी क्लियर थी बिल्कुल बिल्कुल कि obviously उनको पता हो। और ना चाबी ली, और हमें उसमें झोंक दिया। जब हम 8 साल रह लिए तो तब उनको ये लगा कि यहाँ कोई नहीं, तब वो सामने आए। मैंने बिल्डिंग तो खाली कर दी, मगर मैंने उसे एक बात जरूर कही अपने अनुभव से, क्योंकि मैं इन चीज़ों को मानता नहीं, मगर मैं टेक्निकल चीज़ों को मानता हूँ। तो मैंने टेक्निकली समझ लिया कि ये चीज़ सिस्टम चल रहा है ना, यहाँ कुछ है। और उनसे तो मेरी सपने में बात होती थी, तरीके से सपने में बात होती थी बकायदा, वो तो बिल्कुल फिल्मी जिंदा, कोई आदमी है मन रुन तुम्हारा। तो जब मैंने बिल्डिंग खाली करी तो मेरी बात होती थी, मैंने साफ कह दिया मैंने इस बिल्डिंग में कोई टिकेगा नहीं, ये तय है, क्योंकि मुझे मालूम है इस बिल्डिंग में टिकने का तरीका क्या है, वो हर एक किसी को मालूम ही होता। और सबसे बड़ी बात मालूम तब वो जब चीजें बदली है। सही बात। जो आदमी महसूस नहीं कर पा रहा तो उसे कष्ट कैसे होंगे, बीमारी हारी सब चलता रहेगा उसका। और हुआ बैक एक्सपीरियंस में, जो लोग वहाँ रहे, मतलब ये हालत हो गई कि वहाँ पर अमीन और तहसीलदार तक कर्जा वसूलने आते थे उनके जाने के बाद भी। बोले वो कहाँ गए, उनकी मशीनें कहाँ गई, ये हालत हो जाती थी उस आदमी की। तो somehow आप कहीं ना आप अध्यात्म से कनेक्टेड थे, तो वो आपको प्रोटेक्शन मिलता है ईश्वर की तरफ से। अब इसका प्रूफ ये मिला कि लास्ट में क्या हुआ, जब हम खाली करने लगे तो सामने से चली आ रही हैं, बोले भाभी जी आपने अच्छा किया ये खाली कर दिया। बोले क्यों, अच्छा इतवार से पीछे आया। बोले पहले हाँ यहाँ कोई डेथ हुई थी। मैंने उनको वही फिर सिस्टम बताया, मैंने इतने कद की थी, इतने हाइट की थी, ऐसी रंग की थी। बोले भैया आपको कैसे मालूम, मैंने कहा वही वाली बात, मैंने भाभी आप तो आसदारी हो, मैं तो 8 साल से मालूम है। तो बोले अच्छा, हमें तो ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब नहीं होगा, आप लोग बड़े आराम से रह रहे हो, आपने तो कभी बताया ही नहीं सब बात। मैंने कहा कैसे बताते, हम यहाँ काम कर रहे थे और दिक्कत तो खाली मुझे अकेले को होती थी ना, और किसी को थोड़ी होती थी। तो ये सब एक एक करके बोलने लगे। अंत में फाइनली हमारे जहाँ मैं रहता हूँ, एक पड़ोसी आके बसे हमारे बगल में, वो वहाँ किराए पे रहते थे यहाँ आस। उन्होंने बताया कि तुम जिस मकान में रहते थे वहाँ लेडी जल के खत्म हुई थी। वो जो मालूम है, वो जो पॉइंट था वो हाँ, आपको और ये पॉइंट कैसे क्लियर हो मालूम आपको, मैंने हरिद्वार में गंगा जल भरा, हरिद्वार गया, गंगा स्नान किया, गंगा जल हाथ में लिया, और मन में ये विकल्प, बस में बैठा और ये संकल्प लिया कि मैं इस गंगा जल को ले आके उस घर में छिड़कूंगा, जिससे शुद्धि होगी, डर कम होगा। तुरंत मेरी आंख लग गई उसमें, और मैंने एक लेडी देखी जिसका यहाँ तक का पूरा धड़ जला हुआ था और चेहरा साफ था। तुरंत दिखा दिया कि मैं जली हुई अवस्था में हूँ और जल मत छिड़की घर में। मैं तो बोलती है मैंने नहीं छिड़का, क्योंकि जब मुझे वो रहने दे रही हैं तो मैं क्यों जाऊँ। तो अब आज की स्थिति क्या है, आज कोरोना काल खत्म हुए शायद 5-6 साल हो गए, वो बिल्डिंग आज तक किराए पे नहीं उठी है, कईयों बार उठी है, कई बार उठी है। और जब भी वहाँ से निकलता हूँ तो मैं कहता हूँ आ गया, 2 महीने भाग जाएगा, 1.5 महीना 2 महीना नहीं होता, उससे पहले मकान खाली। वो और थोड़ा कमजोर हुआ तो 15 दिन में गायब माते। अभी लास्ट में ही मैंने देखा था, उसमें एक नॉर्मल दो लोगों की फैमिली रहने आ रही थी, 15 दिन नहीं हुआ, 7 लड़का हुआ। वो वहाँ पे ऐसे माहौल में कोई रह नहीं सकता। वो जब और वैसे पॉश एरिया में है जहाँ पर एक एक बिल्डिंग तोड़ के दुकानें बनाई जा रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जब तक वहाँ पे नहीं रह सकता, जब तक उस एंटिटी को या तो शांत नहीं किया जाए या वहाँ से हटाया ना चाहे, या कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति जब तक वो करे नहीं तब तक वो उस एंटिटी की खासियत थी, वो उस घर के बाहर नहीं आती थी। उसकी ताकत पीछे घर के मतलब लास्ट कोने से लेके आधे घर तक जबरदस्त होती थी। वहाँ उसके सुंगल से छूटना बड़ा मुश्किल होता था, अपनी सांस खुल जाए वहाँ से यहाँ तक आने में। उसके बाद वो धीमे धीमे खत्म होती है और गेट तक आते आते अब बिल्कुल फ्री। क्योंकि वो उसको इन लोगों ने, मैं आपको बताऊं, जब मैंने देखा था ना तो उसको मैं आपको बताऊं कि उन्होंने रिचुअल परफॉर्म कराए थे उसको रोकने के लिए। ऐसा नहीं है जिसको पता होगा तो वो 10 तरह के रिचुअल कराएगा, क्योंकि उसे पता है मेरी प्रॉपर्टी है। तो मैंने देखा था उसको ना, जो आप स्टोर रूम बता रहे थे, वो वहीं पे उसको कैद करके रख दिया था कि यहाँ से बाहर ना जाए। वो जब वो संभाल नहीं पाए ना तो उसको वहीं पे कर दिया था बाधित करके, और घर के आगे तक ना उन्होंने पहरा करके इतना बैठा दिया था कि बाहर तक असर ना जाए या घर वालों को कोई हानि न पहुंचाए। इसलिए कोई भी व्यक्ति उस घर तक नहीं आता था। क्योंकि मैं जब आपको देख रहा था ना तो मैंने ये सारे वाक्य मैंने देखे थे कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। तब मैंने आपको बोला था कि आपकी यहाँ दर्द रहता होगा, ये भारी हो जाता होगा, ये इंसिडेंट होता होगा, क्योंकि मुझे पता था कि वहां से वो आत्मा का दबाव बना हुआ था। ये सच वाकया था, मगर बिल्कुल फिल्मी सीन वाला था। बिल्कुल एक एक चीज जैसे होता है, कहते हैं ना कि फिल्मी स्टोरी कहानी सुना रहे हो। बिल्कुल ये मेरे जीवन का पहला वाकया था। उसके बाद जब थोड़ा सा हम अपने कामों में आगे बढ़े तो पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ हुई क्या नहीं हुई। तो आपने बताया भाई कुछ क्रियाएं कुछ लोगों ने करी हैं, तो मैंने कहा जी कोई फालतू नहीं है, कोई नहीं करता। मगर जब वो हटी, एक एक घंटे में आराम मिलने शुरू हुए जो 1-1 साल से नहीं मिल रहे थे, तो समझ में आ गया कि कैसे आराम मिल गया। समझ में आ गया। अब तो यही समझ में नहीं आता कि पैर का रखो कि ना रखो। हम कभी इन चीज़ों को नहीं मानते थे और बचपन से हमें यही सिखाया गया कि ऐसी कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ अपना भजन कीर्तन करो, किसी चीज़ में इन्वॉल्व मत हो, कुछ नहीं होता है ऐसा, आप सब कुछ ठीक होता है।
हम उसी पद्धति में चलते रहे। लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, सबके आते हैं, तो वो आते जाते रहे, उन्हें भी फेस किया। एक पॉइंट पे आके बिल्कुल चीज़ें रुक गई, बिल्कुल रुक गई, केवल कुछ हो ही नहीं रहा। आप कुछ भी कर लो, कितना भी एफर्ट कर लो, कुछ नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में जाके तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक मुझे जब मुझे देखा, बोले जी आप परेशान हो, आप थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर बढ़ो और आप पे कुछ तंत्र मंत्र का साया है, मैं मानता हूँ उन चीज़ों को, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैंने मना कर दिया, भैया इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। और अभी भी जैसे मेरे हाथ बिल्कुल फ्री हैं, कुछ नहीं पहनता मैं, सिर्फ एक अलावा रहता, तो मैंने मना कर दिया। फिर वो दोबारा आए एक बार, तो उन्होंने, जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने मुझे नंबर शेयर कर दिया। बोले भैया मैंने आपको नंबर मैसेज कर दिया है, अगर आपको कभी जरूरत महसूस हो तो एक बार कर लीजिएगा, और मेरी मानो तो बात कर लीजिएगा एक बार। तो मैं बैठा हुआ था घर में, थोड़ा दवा बना के, भाई एक बार दिखा लो, ना से तो कुछ बढ़िया ही होगा, वैसे भी कुछ नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो मैंने कांटेक्ट किया और मेरा आपसे बात हुई। आपने समय दिया कि भाई आप मंगलवार को आइए, या तो मुझे बुलाया आपने, तो मैं आपसे समय लेके आ गया आपके पास। मगर मैं जब आया तो मैं नॉर्मली आ गया, मैं ठीक है, हमें तो घर में बताया गया है कि इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, मगर चलो ठीक है, घर वाले कह रहे हैं तो चले चलते हैं। मैं बैठा आपके पास, आपने अपने आध्यात्म से, अपने ध्यान से मुझे कुछ 4-5 चीज़ें बताई थी उस समय। तो उसमें से 3 तो मैंने सुन लिया, ठीक है सुन लिया जी, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। एक पॉइंट आपने ऐसा बोला जो मेरे परिवार से रिलेटेड था, जो सिर्फ मुझे ही मालूम था, और वो भी करीब 30-40 साल पुराना, वो सिर्फ मुझे ही मालूम था और मेरी माताजी को मालूम था। तो जब आपने वो बात बोली तब थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ, टेक्निकल, क्योंकि हम टेक्निकल चीज़ों करते हैं, सिविल में काम करते हैं। तो मैंने कहा जी इनको ये कैसे मालूम, मैंने तो आपको कुछ बोला नहीं, मैंने आपको सिर्फ इतना बोला कि मेरे उतार जीवन, आपने पूछा समस्या क्या है, तो मैंने आपको ये बोला जी समस्या ये है कि एकदम हम उठते हैं चीज़ों को लेके, हमारा उठाना आता है कामों में, और फिर एकदम से हम डाउन हो जाते हैं। तो मेरे पास केवल ये पूछना पर्पस था उस टाइम पे मेरा, क्योंकि मुझे देखना कहाँ है, मुझे आप बस ये बता दीजिए। मैं क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट करता नहीं हूँ, मेरा बस यही काम रहता है, कोई भी तंत्र है अगर मुझे आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पे कुछ है ऐसा, तो मैं इंसान को, व्यक्ति को बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ये हार्ड स्टॉप है, आप इसका सक्रिय कर लीजिए, इसका पूजन करा लीजिए या इसको निष्प्रभाव करवा लीजिए, और बस आपका हो जाएगा। बाकी भजन करते रहो, ईश्वर का नाम जपते रहो, सब सही हो जाता है। तो वही मेरा पर्पस था उस टाइम पे आपको देखने का। आपने जो मुझे लास्ट पॉइंट बोला ना, तो उसके बाद मैंने घर में डिस्कस किया जाके, मैंने कहा अम्मी ऐसे ऐसे बताया, तो मम्मी ने कहा भाई देखो ऐसा है, जो उन्होंने लास्ट वाला पॉइंट बोला वो तो ठीक बोला, उनको कैसे मालूम। तो फिर मम्मी ने कहा कि जो कह रहे हैं वो करो। तो उसके बाद जो मुझे आपने बोला वो मैंने मन से किया, क्योंकि तरीका ये है या तो आप सुनो नहीं, और अगर आप सुन रहे हो किसी की तो फिर जो रिजल्ट निकलेगा आप करो मन से। तो मेरे को आपने जो जो नीम चीज़ें फॉलो करने के लिए बोला, जो जो मुझे क्रिया करने के लिए बोला, वो मैंने आपके साथ करी और मन से करी। बिल्कुल। नेट उसका रिजल्ट ये मिला कि जब क्रिया चल रही थी और आप कह रहे थे कि आपको ये फीलिंग महसूस होगी, आपके कंधे में दर्द होगा, आपके बैक भारी होगी, तो मैंने तब भी ये फील किया कि नहीं वो तो बैठे बैठे हो ही जाता है भारी। मगर जब हम लास्ट पॉइंट पे पहुँचे और उसके रिजल्ट आने शुरू हुए, जो बॉडी में फीलिंग आई, स्वेलिंग ख़त्म हो गई तुरंत, या क्या कहते हैं एनर्जी लेवल बढ़ गया, तो उसके बाद ये महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ दिक्कतें थी और ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो जब आदमी किसी भी चीज़ पे विश्वास करता है, भरोसा करके चलता है आगे, तो जब हम पहले ही विश्वास के साथ जब आपको फीलिंग रिजल्ट अच्छा मिला तो भरोसा डबल हो जाता है। फिर तो जी ये है कि जो आप कह रहे हो वो सब होगा। तो हमने वही किया, जो जो आप कहते गए स्टेप बाय स्टेप होता है। पर मैं आपको ऑडियंस से ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक स्वेलिंग थी वो कम हो गई है ऐसा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें कभी ठीक भी कर सकता हूँ। जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही करेगा। पर क्या होता है ना, कई बार हम पे कुछ ऐसा तंत्र किया जाता है जिस कारण से ना हमारे शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और वो समस्याएं बहुत गंभीर बन जाती हैं। अगर हम उसको निष्क्रिय कर देते हैं ना, तो वो क्या होता है, अपनी बॉडी से, हमारी बॉडी से अगर अलग हो गया तो उसके बाद जो व्यक्ति का जो नॉर्मल बॉडी है, जो नॉर्मल पोजीशन है, वो अपनी स्थिरता अपनी आप आती जाती है। तो वो स्वयं उसका दिखने लगता है, एक चेहरे पे रंग रूप अलग दिखने लगता है। कई बार हम किसी को देखते हैं ना ऐसे कि कोई पॉजेस हो गया, तो उसको क्या है कि वो पॉजेस होने के बाद में ना उसकी मतलब उसका हाव भाव सब बदल जाते हैं। उसका बात करने का तरीका, एक एरोगेंट सा साउंड करना, अजीब तरीके का हमने देखा भी है अपने आसपास समाज में। तो वो चीज़ें हट जाती हैं तो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है, तो एक नॉर्मल होता है।
तो मेरा कहना ये है कि कभी भी ऐसा कुछ हो तो हमेशा सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, उसके बाद ही कभी इस डायरेक्शन में आओ। जब मैं आपके पास आया था तो मेरे स्वास्थ्य में बहुत गिरावट थी। एक 1 ईयर पहले मेरे को एक अटैक पड़ा था माइंड का। तो उसके बाद स्थिति ये थी कि यहाँ पीछे गर्दन में, कंधे में पूरा दर्द रहता था, बिल्कुल इस तरीके से चलता था मैं, और सोता रहा था दिन भर। तो मेरे को देखा दवाइयों का असर है, उससे सो रहा हूँ। डॉक्टर ने भी कहा कि हमने आपको मेडिसिन दी है, उससे सो रहे हो। तो हम उसको करते रहे कंटिन्यू, मगर हुआ कुछ भी। उस केस की 1 साल बाद आपसे मुलाकात हुई तो पहली क्रिया काटी आपने, जो भी आपको महसूस हुआ, आपने जो भी पद्धति अपनाई उससे वो क्रिया काटी। तो बेनिफिट ये हुआ कि मैं नॉर्मली चीज़ों को समझने लगा, चीज़ों को करने लगा। जो चीज़ें सोच ख़त्म हो गई थी धीरे धीरे, वो सोच दोबारा डेवलप हो गई। जो काम रुके हुए थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो कह रहे हो डॉक्टर काम डॉक्टर करेगा, तो मैंने भी वही किया। मैं आपके संग जुड़ा, आपने आध्यात्म की एक राह दिखाई, संतुलन की राह दिखाई, मैंने उसको फॉलो किया। आप जैसा बोलते गए मैं करता गया, क्योंकि मैं नहीं जानता। बस मैंने भरोसा किया, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि भाई जो वो कह रहे हैं फिर भरोसा से करो, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ तो सही बताई है आपको, तो वो मैंने किया। मगर साथ में एक कहते हैं ना कि तंत्र का काम तंत्र करेगा और रसायन का काम रसायन करेगा। दवाइयों को मैंने कंटिन्यू रखा, दवाइयाँ बंद नहीं की। मगर उन दवाइयों से मुझे, मेडिसिन से 1 साल से कोई आराम नहीं था। 2 टैबलेट चलती थी, उनसे कोई आराम नहीं था। प्रॉपर नींद आती थी, दिन भर सोते रहो, जहाँ खड़े हुए सोते रहो, और दर्द रहता था। 2-2 दिन भी छुट्टी लेनी पड़ती थी, यहाँ भयानक दर्द होता था। पहली क्रिया करने के बाद ये हुआ कि थोड़ा सा दिमाग काम करने लगा, चीज़ों को समझने लगे, करने लगे। फिर एकदम साइलेंट हो गए थे। फिर कुछ दिन बाद आपने जितनी क्रिया बताई थी वो पूरी हो गई धीरे धीरे टाइम पीरियड से, जो आपने कहा टाइम। मैंने देखा था क्योंकि आप पे ना काफी ज्यादा तंत्र किया हुआ था, एक क्रिया तो थी नहीं, मतलब मल्टीपल चला रखी थी और अलग अलग लोगों ने कर रखा था। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि आप पे इस माध्यम से ये क्रिया करी हुई है। और कई बार क्या होता है ना, जब आपको ये रिजल्ट मिल पाया ना, उसका पर्पस पता है क्या था, कि आपने उस चीज को बिलीव किया और वो रिचुअल्स करवाए। और मेरा काम क्या था कि मैंने पर्टिकुलर क्रिया को देख करके ना, जो क्रिया हुई है उनको निष्क्रिय किया। व्यक्ति का क्या है ना, अगर जैसे आपको मैं एक बार बिठाता और एक बार सारा उतारने की कोशिश करता तो शायद मैं कभी नहीं कर पाता, और मैं क्या शायद कोई भी नहीं कर पाता। क्योंकि क्या है कि जब आप एक क्रिया में व्यक्ति का शरीर इतना टूट जाता है, और अगर किसी पे क्रिया करी हो, मल्टीपल 4-5 क्रिया या अटेम्प्ट की हो, तो उनको सारे प्रभाव को निष्क्रिय करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम इसको निष्क्रिय कर देते हैं ना, तो वो अपने आप बॉडी को रिजल्ट देगी ना। आप फील करोगे, लाइट फील करोगे कि एक तरीके से मेरे को हैवी फील हो रहा है, कंधे पे शोल्डर पर वेट लग रहा है, बैक पेन हो रही है, ये नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं इनके। तो जब वो हट जाते हैं तो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है, तो उसका वो प्रभाव आता है। तो इसमें क्या हुआ कि जब आपने बोला तो अब हमें चीज़ समझ में आ गई कि तंत्र नाम की एक चीज़ होती है जो काम करती है। तो मैंने दोबारा आपसे कहा ना भैया कुछ और करना है, तो आपने कहा एक बार दोबारा बैठते हैं। तो आपने बोले जी एक क्रिया और है, वो करना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको उसको अवॉइड करने को बोला, मैंने भैया कल बैठे हैं, आपने कहा नहीं जी आज ही होगी। तो मैंने आपकी बात मानी, आपने कहा हम बैठे। उसका रिजल्ट मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा। उसका रिजल्ट ये था कि आपने मुझे ये बोला कि तुम्हारी बॉडी में कहीं पेन रहता होगा, आपने मुझे बोला जिस समय आप बता रहे थे। तो मैंने कहा जी हाँ रहता है, यहाँ रहता है। तो बोले ठीक है, वो क्रिया की वजह से ही है, आपको कटवानी पड़ेगी। मैंने उस क्रिया को कटवाने के लिए पहले थोड़ा टाला, जब आपने कहा नहीं भी होना है, तो मैंने आपकी बात तुरंत मानी। वो रिजल्ट मेरे जीवन का सबसे बढ़िया रिजल्ट था कि जिस परेशानी से मैं 1 साल से परेशान था भयानक तरीके से, कि गाड़ी से दौड़ रहा हूँ तो एकदम झटका आ रहा है, कहीं बैठा हूँ ज़्यादा चीख चिल्ला रहा हूँ तो झटका आ रहा है। हम शायद 11 बजे बैठे थे क्रिया करने, और 1 बजे वो खत्म हुई थी काटने। 1 बजे आपने मुझसे पूछा था दर्द है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने जो आपने प्रोसेस की थी उसमें पूरा भरोसा था। मेरे को ये भरोसा नहीं था कि मतलब भरोसा तो मुझे हो चुका था कि मतलब इतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। उस समय मेरे दर्द नहीं था। मैंने कहा नहीं हो रहा होगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया बताऊंगा। तो मैंने आपको 2 दिन बाद फ़ोन किया, 2 दिन हो गए। 2 दिन तक ये स्थिति ये थी कि जो पहले छुआ नहीं जाता था, यहाँ मारो कुछ नहीं, सब गायब उसी समय से तुरंत। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो मैं शाम को 6 बजे से घर आके सो जाता था, सुबह 9 बजे तक सोता रहता था। मैं अपने पुराने रूटीन पे आ गया, रात को 1-2 बजे सोना और सुबह 6 बजे उठ जाना, जो कम से कम 1 साल से था ही नहीं। मतलब मुझे ये महसूस हो गया तुरंत 2 घंटे के अंदर कि जो चीज़ दवाइयों से पूरी साल में नहीं गई, वो चीज़ ऐसी हो गई कि ये दर्द तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया। यहाँ खूब हाथ पैर मारो, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं, क्योंकि और नहीं मेडिकल का काम नहीं था। जो नींद थी वो गायब हो गई। भाई अगर आपकी मेडिसिन से गायब हो रही थी तो वो 1 साल से क्यों नहीं हुई? 2 घंटे में ऐसा कौन सा जादू हो गया? उसी टाइम पे क्यों हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फिर चीज़ें फिर समझ में आती है कि हाँ वास्तव में कुछ लोगों ने क्रियाएं कर रखी थी। अब आदमी कैसे नहीं मानेगा क्रिया नहीं करी है? मैं नहीं मानता था, कुछ नहीं होता जी। मैंने कहा जी धूल में हाथ मारेंगे सब कुछ बढ़िया होगा, मेहनत करो सब बढ़िया होता है। मगर रिजल्ट जब सामने देखा कि आप बैठे हो, आपने एक बिल्कुल प्रोसेस के साथ एक पूजा पद्धति को अपनाया, क्रिया को अपनाया, उसके बाद आपको बेनिफिट मिल गया, तो आप कैसे नहीं मानोगे? तो अब ये है कि जैसा जैसा आप स्टेप बता रहे हो
मैं वैसा वैसा कर रहा हूँ, तो थोड़ा आराम है, पहले से काफ़ी आराम है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है ना, ये अनुभव होते हैं, अब ये दिखाए नहीं जा सकते, ये केवल बताए जा सकते हैं, ये मान लिए हो रहा है। इसलिए ना मेरे पर्पस भी यही है ये पॉडकास्ट का, कि जैसे मैंने सोचा था कि पहले मैं करता जा रहा था, वीडियोस भी मैं डालता था, बट पॉडकास्ट का पर्पस भी यही था कि ठीक है, जो लोग आ रहे हैं वही लोग अपना रियल एक्सपीरियंस क्यों ना शेयर करें, तो लोगों को लगेगा कि हाँ जागरूक होंगे। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा एक्सपैंड लेवल पे जाता हूँ या एक्सपैंड करना चाहता हूँ, नहीं। मेरा पर्पस ये है कि आपका जो अनुभव है, जो आप जिन चक्करों से घिरे हुए थे, ऐसे बहुत सारे लोग घिरे हुए हैं, पर ये वो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, तो वो जहाँ चाहें वहाँ पे अपना अवेयर करा सकते हैं, अपना अपना जो भी है निष्क्रिय करवा सकते हैं। और भगवान का भजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो ईश्वर कर सकता है वो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। होता क्या है कि आदमी, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, तो हमने कोई मोबाइल खरीदना है तो पहले इस शॉप पे गए, हाँ भाई यार कितने का है, डिस्काउंट कितना है, उसके बाद भी हम दूसरी दुकान पे जाएंगे, हाँ भाई तो डिस्काउंट कितना है। तो यही चीज़ ना आजकल धर्म में भी है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कोई बताया कि प्रोसेस, कोई भी आपके अध्यात्म में है, कोई जिससे आप जुड़े, आदमी जिससे भी जुड़े आप, साधक से या जिनसे भी, तो होता क्या है कि आदमी ने, हाँ जी साहब बताइए साहब क्या है, बोले भाई साहब ऐसे से होना है। उनने वो गए, बोले शेयर किया बाहर, मैं फलानी जगह मिल के आ रहा हूँ। अच्छा अब क्या करना है, बोले एक काम करो, हमारे एक और मिलने वाले उनसे मिल लो, उनने कुछ और बता दिया। अब वो कंफ्यूज हो गए, अब ना तो वो धर के रहे ना धर के रहे, और या एक जगह बैठ ही गए तीसरे पॉइंट पे जाके। तो वो करेंगे काम बेमन से, क्योंकि उनके दिमाग में दो चीज़ पहले की चल रही होंगी कि उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये बोला था, और ये भाई साहब ये करा रहे हैं, चलो करके देखते हैं होता है नहीं होता है। जब आपको भरोसा ही नहीं है तो काम वैसे ही नहीं होगा। बिल्कुल, समर्पण भाव बहुत हाँ, जरूरी है। तो मैंने इसमें ये चीज़ रियलाइज़ की कि आपने जो कहा, मैंने कहा ठीक है जी, वैसे ही मेरा कौन सा भला हो रहा है, मैंने कहा आप जो कह रहे हो वही करके देख लेता हूँ। तो वो करके देखा तो मुझे बेनिफिट मिला, तो इसमें भरोसा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक वाक्य जो लास्ट है, वाक्य रहे हमारे जीवन में टोटल 3 और 2 ही रहे। एक तो वही जो मैंने आपको स्कूल वाला बताया, और जो शुरुआत में जिस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे थे, वो पॉइंट ये था कि जब हम किसी चीज़ को मानते ही नहीं थे, हम तो नहीं मानते थे, हम तो चले जा रहे थे अपना, मगर कुछ लोग इन चीज़ों को मानते थे और उन पर अपना पैसा भी खर्च करते थे, क्योंकि ये चीज़ें बिना पैसे के तो होती नहीं। उन्होंने अपना मोटा अमाउंट खर्च किया मुझे डुबोने में। अब मुझे ये बात समझ में आती है, और उसका असर हुआ। मैं लगा रहा मेहनत में कि मेरा रंग लाएगी, मगर तंत्र रंग ले आया। मैंने तो रंग लाई नहीं, तंत्र रंग ले आया। वो रंग ये ले आया कि जो चीज़ आपने सेटअप खड़ा किया, जिस चीज़ को आपने नौकरी खड़ा किया, वो अचानक बिल्कुल स्टॉप हो गया, बिल्कुल सब चीज़ें रुक गई। आपने जो भी काम किया, लोगों को वो गलत लगने लगा, दिखते हुए भी कि नहीं सही है, दिख रहा है सही है, मैं फिर भी गलत लगने लगा। तो कुल मिला के जब चीज़ आंखों में पर्दा पड़ जाता है, तो फिर तो वही दिखाई देता है जो पर्दे के अंदर है, पर्दे के बाहर क्या दिखता नहीं। तो बस वही स्थिति हमारी हो गई। हम कह रहे हैं कि सब कुछ सही है और सामने कुछ दिखा, किसी को दिख ही रहा। तो जो हमें ओके का रेट देने वाला इंसान है, वो हमें ओके ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, हम उसे भी झेलते रहे। अंत में इसमें मालूम पड़ा कि जैसे बनता है मारण क्रिया थी। उसमें ये हुआ कि नॉर्मली मैं स्वस्थ हूँ और हर तरह के मौसम में बाहर पड़ने वाला आदमी हूँ, कि कभी मैं ये नहीं कहता कि मैं कंफर्ट जोन में रहूँ। मैं हमेशा दिन रात बाहर रहता हूँ। मैं अचानक से खड़े खड़े गिरा, ऐसा लगा किसी ने उठा के फेंक दिया। जो हमारे पड़ोसी हैं वो आज भी कहते हैं, वो शेयर जाते हैं, बोले भैया ऐसा लगा था कि किसी कार में आग लग गई, फट गई। मतलब किस तरीके से आप गिरे थे, मतलब? मतलब जैसे वो होता है ना, रेसलिंग में दिखाते हैं, वो WWF में दिखाते हैं, गर्दन पकड़ी उठा के और फेंक दिया, किसी पुतले को फेंक दिया, इस तरीके से। अब शरीर में से जान निकल गई, सब काम खत्म। तो आप थे उस टाइम पे? मैं अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ था, मित्र हैं मेरे, उनके घर पे था। तो बस मैं वो आग, सर्दियों के दिन थे, आग जला रहे थे। उनके तसले में आग कम थी, मैंने कहा लकड़ी लेके आता हूँ। मैंने जैसे ही घुमा लिया है, तो बस मुझे हल्का सा मीठा दर्द महसूस हुआ है यहाँ सीने में। और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मुझे उठने के बाद मालूम पड़ा है कि किसी ने उठा के मुझे इस तरीके से पुतले की तरफ फेंक दिया, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह। और जब मैं गिरा हुआ था, पड़ोस से जाते हैं कि आंखें बिल्कुल बाहर निकली हुई थी, होश में थे नहीं, पल्स चेक करी रुकी हुई थी। तो वो फर्स्ट एड जानते थे, तो उन्होंने जो प्राथमिक उपचार होता है वो पुश करके मेरे को दिया, हवा दी, तो एकदम से झटके से मैं होश में आ गया। और जैसे ही होश में आया तो मैं फिर खड़ा हो गया, वापस खड़ा हो गया। मतलब इतनी ज़बरदस्त गिरने के बाद कि अंदर बैठे लोगों को ये लगा था कि कार में आग लग गई, ब्लास्ट हुआ। ये इसी के बल गया था। मगर शायद कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा थी, बड़े बुजुर्गों की पूजा रंग लाई, सिर फटा नहीं, बाकी सारे काम हो गए। ICU में पड़ा रहा मैं 5 दिन, बाहर निकल के आया तो साल भर तकलीफ में रहा और आराम नहीं मिला। जब आपसे मुलाकात हुई तब मालूम पड़ा कि मारण क्रिया थी। 2-3 साल में आप बिल्कुल नमस्ते थे और दिख भी रहा था।
मगर जहाँ काट हुए तो काट करने में रात के 3 बजे जो हमें कष्ट हुआ, मुझे भी और आपको भी करने में, उससे ये मालूम पड़ा कि ये चीज़ बड़ी भयानक थी। उस टाइम पे जब मैं उसे हम हल्के में ले रहे थे। बिल्कुल उस टाइम पे जब मैं क्रिया काट रहा था ना आपकी, तो ऐसा हो रहा था कि ना वहां से ना वो क्रिया मुझे बैक आ रही थी। मैं काटता रहा हूँ, लास्ट का आपको याद होगा कि 1 घंटा जो अपना लगा था एक्स्ट्रा, एक मेरा घंटा। सारा रिचुअल परफॉर्म करने के बाद भी 9 बजे हम बैठे थे, 9 से 3 बजे तक कोई कष्ट नहीं था। मैं नॉर्मल चल रही, मैं नहीं क्या हो रहा है भाई, मैं नॉर्मल होता लग रहा था जैसे कि हम नॉर्मली कोई काम कर रहे हैं लैपटॉप पे। 3 बजे से 4 बजे तक समझ में आ गया कि हम किस मुसीबत में फंसे हुए थे। क्योंकि वो क्या था कि वहां से ना शमशान क्रिया कई बार ना बहुत उग्र होती है जब किसी में मारण चला दी जाती है। अब वो विद्या देखने में ना किस विद्या से कराया, कैसे किया, हर विद्या की अलग अलग आर्ट है, और आपकी क्रिया भी बहुत अलग थी। वो क्रिया तो मैं खैर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, बट जो लास्ट में जो फंस रहा था ना वो ये था कि वहां से बैक आ रही थी और मैं सारी चीजें वहां से उतार रहा था आपकी, तो वो बैक टू बैक आना और इधर मैं यहाँ से समेट रहा हूँ, तो क्लैश हो रही थी चीजें। अब मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना आपको तो प्रोटेक्ट कर ही रहा था, बट अब क्या था कि मुझे और एनर्जी लगानी पड़ रही थी कि उन सबको समेट करके मेरे को गठन करने के लिए। तो वो मैं सिचुएशन करने के लिए मेरे को नहीं, वो टू बैक वो कट 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 करके बेटे में दे रहा था। इतनी उम्र तक जो दिमाग में फितूर था ना कि तंत्र नहीं होता है, और अगर हम हिम्मत कर रहे हैं तो कोई भी हमारे आगे खड़ा नहीं सकता। अगर हमने हिम्मत है तो दिमाग से फितूर निकल गया। 3 से 4 बजे सब तमाशे देख लिए कि क्या होता है। बस मैं यही कहूंगा कि भगवती है तो सब कुछ संभव है। भाई हमने शायद हिम्मत मेरा- थी तो हमें रात के 9 बजे से लेके 3 बजे तक कोई वहाँ समझाना डर नहीं लगा। हम आराम से बैठे हुए थे भाई, कोई दिक्कत नहीं, बैठे हैं आज इसको भी देखने में कौन सी चीज़ होती है। और 3 से 4 उन्होंने दिखा दिया कि हाँ हम ये चीज़ होती है। समझ में आ गया। तो मेरा तो खैर हर डेली का सा यही है, सब चलता रहता है, प्रभु की माया है और ईश्वर का, मैं तो भगवती पे विश्वास करता हूँ। मैं भी बस उन्हीं के भरोसे चल रहा हूँ। मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, उन पे विश्वास रखो, मेरे पे नहीं। उनको बोल करके आओ, हकीकत है, काम तो वो जहाँ लाने वाली होंगी, कनेक्ट करने वाली होंगी, सब वही माध्यम है, वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट कराएगी। क्योंकि अच्छे भी है, बुरे भी लोग हैं, तो हर तरीके के लोग हैं। किसी ने किया है तो अब वो जप रहा है तो वो भी तो किसी ना किसी को अपने से कनेक्ट कराएंगी जो उनका लिए सही करता हो। और मेरा क्या है कि मैं बस केवल कार्ड करता हूँ, केवल कार्ड। कोई गलती से भी आते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी कि नहीं ये इस तरीके से करना, बस हाथ जोड़ के नमन कर देता हूँ कि नहीं जी, आप गलत जगह आए हो, आप कहीं और जाओ, या बिल्कुल मत भटको। सिंपल से सीधी सीधी समझा दो। क्योंकि सही करने में, काटने में, अब आप सोचो कि आपकी एक क्रिया काटने में कितना समय लगा, कई बार फंस जाती है। मेरे को तो यही 9 बजे से हम बैठे बैठे रात के 4 बजे तक हम फ्री हुए थे, और कितना डेंजर तरीके से फंस गए थे, कितना टाइम लगा। अब एक ही सिचुएशन में एक आदमी इतने घंटे तक बैठने में ही हालत खराब हो जाती है, उठ सकते नहीं है। जब हम बैठ गए हैं तो अपना सुरक्षा कवच करके, और जब कई बार रिचुअल इतना हार्ड हो जाता है कि इसको काटना बहुत बहुत प्रयास करने में बहुत टाइम लगता है। तो बस ये है, भगवती की आशीर्वाद से कर रहे हो, करा रहे हैं, नहीं तो चीज़ें सही हो वैसे जाए। हुई। और जब आप जैसे लोगों का रिजल्ट आता है तो मेरे को ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ब्लेस फील करता हूँ। जहाँ भी मैं जिन लोगों के संग काम कर रहा हूँ, उनका खुद ये एकदम से कहना था। जो हमारी क्रिया कटी थी 15 दिन, एक हफ्ते बाद ही बोले आप अचानक से पुरानी फॉर्म में लौटाए, क्या हो गया भैया? मैंने कहा जी कुछ समस्याएं थी, वो कटवा दी, ये सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं हम देख रहे हैं, एक हफ्ते में अचानक आप पुराने रूप में आ गए, जैसे पहले काम करते थे। 1 साल से तो आप बिल्कुल गायब थे। बिल्कुल, तो चीज़ें समझ में ये आती सब हैं। समय का भाव होता है, बस भगवती के आश्रय है, वो सब करवा लेगी।